कहानी वशीकरण एपिसोड 3। ध्रुव ने कमरे में जाते ही देखा कि सज्जन सिंह एक निर्जीव लाश की तरह पड़ा है। वो सिर्फ देख सकता था, ना हिल सकता था और ना बोल सकता था। उसके मुंह में पानी की ड्रिप लगी हुई थी, जिससे उसे लगातार पानी चढ़ रहा था। इन लोगों को लाने वाले उस नौकर ने बताया, ये सब किया धरा उस बंजारन का है। उसके साथ जो भी हुआ, इसमें बड़े मालिक मुख्य रूप से शामिल थे, इसलिए उसने ये सजा दी है कि ये जिंदा तो रहेंगे लेकिन जिंदा लाश की तरह, और तिल तिल कर मरेंगे और अपने सामने अपने लोगों की तबाही देखेंगे। ध्रुव ने देखा कि ये सब बातें हो रही थी, तब बड़े मालिक की आंखों से आंसू बह रहे थे। ध्रुव बिना कहे वहां से लौटने लगा। तभी उसकी एक कमरे में पड़ी पुरानी अलमारी की तरफ पड़ी, जिस पर यह किताब पड़ी थी। उस पर लिखा था यब्रू। उसको देखते ही ध्रुव को लगा कि बस अब उस जिन का मतलब पता चल जाएगा। ध्रुव ने देखा कि हवेली का नौकर बाहर निकल चुका था और विकी भी अनन्या को लेकर कमरे से बाहर जा रहा था। ध्रुव जल्दी से अलमारी के पास गया और उसने वहां से वो किताब निकाल ली। किताब शायद काफ़ी समय से वहां पर पड़ी थी, जिस कारण किताब के ऊपर काफ़ी मोटी रेत की परत चढ़ी हुई थी। लेकिन ध्रुव ने उस रेत को साफ किया और अपनी जैकेट में उसको छुपा लिया। उसने एक नज़र ठाकुर सज्जन सिंह को देखा, जिनकी नज़र उस पर ही टिकी हुई थी। ध्रुव ने इशारे से अपने कान छुए और उनसे माफ़ी मांगते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा सर, मैं ये करना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे मजबूर होकर ये करना पड़ रहा है। आप कुछ बोल नहीं सकते और मुझे लगता है कि मेरे सारे सवालों के जवाब इस किताब में मिलेंगे, इसलिए मैं इसे ले जा रहा हूँ, लेकिन मैं जल्दी इसे लौटा दूंगा। इतना कहकर ध्रुव वहाँ से जल्दी से लौट गया, लेकिन ठाकुर साहब उसे जाते हुए लाचार नज़रों से देख रहे थे, मानो कहना चाह रहे हो कि रुक जाओ। ध्रुव जैसे ही किताब लेकर कमरे से बाहर निकला कि विक्की ने पूछा, तू कहाँ रह गया था? ध्रुव बहाना बनाते हुए बोला, कहीं नहीं यार, मैं बस ठाकुर साहब को करीब से देखना चाहता था। इतना कहकर ध्रुव वहाँ से आगे निकल गया, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहता था। बाहर निकलते वक्त विक्की अफसोस से बोला, मतलब हमारा यहाँ आना बर्बाद हो गया, अब हम क्या करेंगे? उसकी बात पर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा भी नहीं है कि हमारा यहाँ आना बिल्कुल ही बेकार हुआ हो। मुझे कुछ ऐसा मिला है कि हमारे सवालों के जवाब जरूर मिल जाएंगे। इतना कहने के बाद ध्रुव ने अपने जैकेट से वो किताब निकाली और बोला, ये देखो। विक्की उस किताब को उलट पलट कर देखने लगा और बोला, ये क्या है? ये तो सिर्फ एक किताब है, इससे हमें हमारे सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे? ध्रुव किताब पर लिखे हिब्रू को बताते हुए बोला, ये देखो, पुजारी जी ने क्या कहा था कि उस जिन के अंदर भाषा है वो हिब्रू भाषा है। मुझे लगता है कि इसी के माध्यम से ठाकुर को उस जिन का मतलब पता चला होगा। अब ठाकुर तो कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए हमें इसी की मदद लेनी होगी। ध्रुव, विकी और अनन्या जैसे ही गेट से बाहर निकले, उन्हें गेट पर ही छलावा मिल गया। ध्रुव ने जैसे ही छलावा को देखा और तो देखते ही पूछा, अरे छलावा, तुम यहाँ पर? छलावा नाराज होते हुए बोला, ये तो मुझे तुम लोगों से पूछना चाहिए कि मेरे मना करने के बाद भी तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? ध्रुव ने उसके सवालों में एक सवाल और कर दिया, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि ठाकुर साहब बोल नहीं सकते? छलावा ने जवाब देते हुए कहा, मैंने तो कहा ही था कि तुम लोग यहाँ जाओगे तो कोई मतलब नहीं है, और तुम ही लोग नहीं माने और यहाँ चले आए। मैं तुम लोगों को इसीलिए यहाँ पर नहीं लाना चाहता था, क्योंकि तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब बड़े ठाकुर नहीं दे सकते। विक्की ने छलावा को मनाते हुए कहा, अब जाने भी दो यार, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? अच्छा वैसे ये बताओ कि ऐसा भी क्या किया उस बंजारन ने कि आज बड़े ठाकुर की ये हालत है? विक्की की बातों पर छलावा दुख जताते हुए बोला, गांव वाले भी पता नहीं कैसी कैसी बातें बताते हैं कि मत पूछो। क्या हाल किया था उसने गांव वालों का और ठाकुर का। कहते हैं कि उसकी मौत के बाद जो पहली अमोस आई, उस समय ठाकुर साहब अपने घर से गायब हो गए थे। सब ने बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चला। 3 दिन बाद उस गांव वालों को उस कुएं में किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। डरते हुए किसी गांव वाले ने उस कुएं में झाँक कर देखा तो ठाकुर साहब किसी रस्सी में लटते हुए उल्टे लटके हुए थे। लोगों ने उन्हें निकाला और अस्पताल ले गए, और जाते जाते ठाकुर साहब के मुंह से अंतिम शब्द निकला था, वो था देवदत्त।
लेकिन उस वक्त किसी को यह समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहते हैं। और उसके बाद तो जैसे मौत का खेल ही शुरू हो गया। ध्रुव ने हैरानी से पूछा, कैसा खेल शुरू हो गया, साफ साफ बताओ। कहते हैं उस अमावस्या के बाद हर अमावस्या को गांव के किसी घर के आगे वो चिन्ह मिलता और उसके अगले दिन उस घर के मुखिया की लाश बज्जी हालत में उस कुएं के पास मिलती। विक्की ने हैरानी से कहा, कुएं के पास ही क्यों? कहते हैं कि वो कुएं में डुबोकर मारती थी, जैसे उसे मारा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी के लाश पर पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती थी। इसी चक्कर में गांव के कुछ लोगों ने गांव से पलायन करना शुरू किया और गांव के करता धरता ठाकुर सज्जन सिंह मौत के मुंह में पड़े थे और अपने लोगों की मौत और दुर्दशा होते देख रहे थे। छलावा ने अपनी बात पूरी की तो ध्रुव ने हैरानी से पूछा, ये तो हम समझ गए कि उसने ठाकुर को क्यों नहीं मारा, लेकिन उसने जिंदा क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसके सबसे बड़े कसूरवार तो वही थे ना, उन्हीं के आदेश पर सब कुछ हुआ था। छलावा हाँ में सर हिलाते हुए बोला और कहा, हाँ, और वही तो सबसे बड़े कसूरवार थे, इसीलिए उनको यह सजा मिली। जिंदगी भर तड़पते रहना लेकिन मुक्ति नहीं मिलना। तुम लोगों ने देखा नहीं अंदर ठाकुर साहब की हालत, वो आज से नहीं पिछले 25 साल से ऐसे ही पड़े हैं। उसके पूरे परिवार को बंजारन ने ख़त्म कर दिया। अब बस उनके छोटे बेटे सुमेर ही बचे हैं, क्योंकि वो उस समय विदेश में थे और वशीकरण होने के बाद ही वापस लौटे थे। सब लोगों ने उनको बहुत समझाया कि वो वापस लौट जाए, लेकिन छोटे मालिक अपनी पिता की तरह लोगों को सेवा करना ही मानते थे, इसलिए वो कहीं नहीं गए और अब वो ही हमारे मालिक हैं। ध्रुव दुख के साथ बोला, बहुत बुरा हुआ। अभी ये लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि अनन्या चुपचाप आगे चलने लगी। विक्की ने आवाज़ लगाई, अनन्या कहाँ जा रही है, रुक तो। लेकिन अनन्या नहीं रुकी और तेज कदमों के साथ आगे बढ़ती रही और ध्रुव विक्की और छलावा के साथ उसके पीछे भागा। अनन्या सीधा उस वशीकरण वाले खंडर के पास जाकर रुकी और मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। लेकिन तभी ध्रुव ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोला, ये तुम क्या कर रही हो अनन्या? लेकिन अनन्या ने ध्रुव की बिना बात पर ध्यान देते हुए अंदर चलती रही। ध्रुव ने अनन्या को जोर से झिड़कते हुए कहा, अनन्या तुम मेरी बात तो सुन रही हो ना? अरे यार तुम कहाँ जा रही हो? अनन्या ने एक बार ध्रुव की तरफ देखा और बेहोश होकर उसी की बाहों में गिर गई। तब तक विक्की और छलावा भी उनके पास आ गए थे और बेहोश अनन्या को देखकर छलावा बोला, ये बेहोश कैसे हो गई? पता नहीं, ध्रुव ने अनन्या को संभालते हुए जवाब दिया। विक्की ने उस खंडर की तरफ देखते हुए कहा, ये जगह सच में मनुष्य है यार, जब से हम यहाँ पर आए हैं हमें चैन नहीं मिला है। ध्रुव ने विक्की को डांटते हुए बोला, चुप करो यार, अब तुम भी ये छलावा जैसी बातें मत करो और अनन्या को लेकर यहाँ से चलते हैं। और वे लोग वहाँ से निकल गए। विक्की के घर की देखभाल करने वाले जीवन काका ने जैसे ही अनन्या को बेहोश हालत में लाते देखा तो वो बोले, आज फिर बिटिया बेहोश हो गई। विक्की बेटा, मुझे लगता है तुम लोग इसको लेकर शहर चले जाओ, इसको यहाँ की हवा पानी नहीं बा रहा। ध्रुव अनन्या को लेटाते हुए कहा, हम भी यही सोच रहे हैं काका, अभी आप जरा जल्दी से पानी ला दीजिए। जीवन काका जल्दी से पानी ले आए और ध्रुव अनन्या पर पानी छिड़कने लगा और थोड़ी देर में अनन्या होश में आ गई और इन सब को इकट्ठा देखकर पूछने लगी, तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो और मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? वशीकरण के उस खेल के बाद पहली बार अनन्या बोली थी, जिससे विक्की और ध्रुव दोनों ही बहुत चैन में थे। वहीं छलावा उलझन में था। ध्रुव अनन्या को आराम करने का कहकर कमरे से बाहर चला गया और ध्रुव ने छलावा से बोला, देखा तुमने, अनन्या बिल्कुल ठीक है, तुम वैसे ही मुझे डरा रही थी। छलावा ने ध्रुव की बातों पर तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मन में सोचा, जो अनन्या अब तक बुद्ध की तरह खड़ी थी वो अचानक कैसे बोल पड़ी? वो भी तब ध्रुव ने यहाँ से जाने की बात की। कोई माने या ना माने, कुछ तो बात जरूर है। इधर ध्रुव विक्की के साथ कमरे में आ चुका था और छलावा भी उनके साथ था। शाम से रात होने को थी। गांव में डर की वजह से शांति फैली हुई थी। रात की शुरुआत में ही लग रहा था जैसे आधी रात हो गई हो। ध्रुव ने विक्की से कहा, अब जल्दी कर और वो किताब निकाल। ध्रुव ने वो किताब निकाली और पढ़ने बैठ गया। वो पन्ने दर पन्ने पढ़ता रहा, लेकिन उसे उस चिन्ह के बारे में या उसकी ज़रूरत के हिसाब से कोई चीज़ नहीं मिली।
आखिरी पन्ने को देखते हुए ध्रुव ने झुंझलाते हुए किताब को बंद की और किताब को एक तरफ पटकते हुए कहा, क्या मजाक है ये। सहेज के तो ऐसे रखा हुआ था कि पता नहीं कितने राज की बात और फॉर्मूला लिखा होगा, लेकिन ये सब तो सर के ऊपर से गया। ध्रुव को इतना झुंझलाते हुए देखकर विकी ने उसे समझाते हुए कहा, तू क्यों इन बातों को लेकर सीरियस हो रहा है। देख, हमें अनन्या को लेकर टेंशन थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। मेरी माँ तो हम कल सुबह ही यहाँ से निकलते हैं, और वैसे भी मेरी माँ नहीं चाहती थी कि हम लोग यहाँ पर आएँ, तो अब हम यहाँ से निकलते हैं। जाने क्यों ध्रुव को यहाँ पर कुछ जुड़ाव महसूस होने लगा और जाने का मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो अपने दोस्तों को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वहाँ से जाना चाहता था। तभी छलावा टोंट मारते हुए कहा, वाह, तुम लोगों का भी मानना पड़ेगा। अपने मजाक मजाक में गांव वालों को मुसीबत में डाल दिया और अब आप लोग जाने लगते। छलावा की बात पर ध्रुव नाराज होते हुए बोला, देखो छलावा, हमने किसी को मुसीबत में नहीं डाला है और ना ही हमारा कुछ लेना देना है उस चिन्ह से, तो तुम हम पर ये इल्जाम नहीं लगा सकते। छलावा ने उसी के लहजे में जवाब देते हुए कहा, तो ठीक है, अभी मैं जाकर गांव वालों को सब सच सच बता देता हूँ, उसके बाद पंचायत जो फैसला करेगी वही होगा। उसके बाद पंचायत तुम्हें जाने देती है तो तुम जा सकते हो। बात बिगड़ते देख विकी ने छलावा और ध्रुव के बीच में आते हुए कहा, अरे यार, तुम लोग इतना सीरियस क्यों हो रहे हो। छलावा मेरे भाई, देखो अभी रात बहुत हो गई है, तुम अपने घर जाओ और हम सुबह मिलते हैं ना, फिर हम देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। यकीन मान, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे तुम्हें और गांव वालों को कोई दिक्कत हो। विकी की बात सुनकर छलावा वहां से जाने लगा। अभी छलावा घर के अंदर ही था कि तभी घर का दरवाज़ा बजने लगा। विकी और ध्रुव एक दूसरे को देखकर बोले, इस वक्त कौन आया होगा, चल देखते हैं। और वो दोनों वहाँ से निकलते हैं जहाँ पर अभी छलावा खड़ा था। तब तक बिरजू काका दरवाज़ा खोल चुके थे और बाहर पुजारी जी के साथ गांव वाले भी खड़े थे। पुजारी जी बिरजू को बोले, बिरजू, जाकर विकी और उसके दोस्तों को बुला कर ला। लेकिन इससे पहले बिरजू काका विकी को बुलाने जाते, विकी, छलावा और ध्रुव वहाँ पर आ जाते हैं। पुजारी जी छलावा को वहाँ पर देखकर बोले, चलो अच्छा हुआ तुम भी यहाँ पर मिल गए। विकी पुजारी जी को देखकर बोला, पुजारी जी आप, वो भी इतने सारे लोगों के साथ, और वो भी इस वक्त हमारे घर के बाहर, सब ठीक तो है ना। पुजारी जी उनको देखकर बोले, नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। तुम लोग उस खंडर के तरफ क्यों गए थे। ध्रुव उड़बड़ाते हुए बोला, खंडर? कौन सा खंडर? हम किसी खंडर की तरफ नहीं गए थे। इतना सुनने के बाद गांव के एक लड़के ने पुजारी की तरफ एक बैग बढ़ाया और पुजारी जी वो बैग ध्रुव को दिखाते हुए बोले, ये तुम लोगों का है ना। वो बैग देखकर तीनों के होश उड़ गए। इससे पहले ध्रुव या विकी कुछ बोलता, छलावा पुजारी जी के पैरों में बैठ गया और बोला, हमें माफ़ कर दीजिए पुजारी जी, मैं पहले ही आपको सच बताना चाहता था। हाँ, हम लोग वहाँ पर गए थे उस खंडर में, और हमने खेल खेल में उस चक्कर पर मोमबत्तियाँ भी जलाई थी, और उसी के बाद ही अनन्या की ये हालत हुई थी। कृपा कर हमें माफ़ कर दे। छलावा की बात सुनकर ध्रुव और विकी ने अपने सर पीट लिए। वहीं पुजारी जी के साथ गांव वाले भी हैरान रह गए और पुजारी जी चीखते हुए बोले, मूर्ख, तुम लोगों ने ये क्या अनर्थ कर दिया। अरे बेवकूफ़ों, ये बैग तो आज तुम लोग उस खंडर के पास से गुजर रहे थे तब एक गांव के किसी लोगों को मिला था। उसने तुम लोगों को वहां पर देखा, इसलिए मुझे बताने आई थी, लेकिन तुम लोगों ने तो पहले ही विपत्ति को न्योता दे आए हो। पुजारी जी की बात सुनकर ध्रुव ने छलावा को खा जाने वाली नज़रों से देखा, क्योंकि वो डर के मारे सारी बात उगल चुका था। गांव वालों के चेहरों पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। पुजारी जी ध्रुव के सामने जाकर खड़े हो गए और उसे धिक्कारते हुए बोले, तुम इतने बड़े चालबाज हो कि अपनी गलती को छुपाने के लिए बेचारे भोले भाले छलावा को भी बहका दिया। अरे तुम शहरी लोग अपने आधुनिक ज्ञान और विज्ञान के घमंड में ही चूर रहते हो, और हम गांव वालों को तुम लोग अंधविश्वासी कहते हो। लेकिन तुम भूलो मत कि तुम्हारा विज्ञान भी ऐसी बातों को मानता है और हमारे वेदों और ग्रंथों का सम्मान करता है। तुमने अपने ज़रा से मनोरंजन के लिए जो मुसीबत को न्योता दिया है, उसके लिए तुम्हें जो भी सज़ा दी जाए वो कम है। इससे पहले कि ध्रुव पुजारी जी को कुछ बोलता, उनके साथ आए गांव वाले बोले, अरे इसको अभी गांव के बाहर निकालो। अरे पुजारी जी, इनका यहाँ रहना अभी हमारे लिए पता नहीं कौन सी मुसीबत को लेके आए।
पुजारी जी उनको समझाते हुए बोले, आप लोग परेशान मत हो, इनका फैसला कल चौपाल पर होगा और छोटे मालिक जो भी फैसला लेंगे हमें मानना होगा। गांव वालों के इस तरह आरोप में और उन लोगों को गांव से निकालने की बात सुनकर विक्की उन लोगों को समझाते हुए बोला, देखिए आप लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है। हाँ, हम लोग वहाँ गए जरूर थे और हमने मोमबत्तियाँ भी लगाई थी, लेकिन हमने ना कोई मंत्र पढ़ा ना कुछ किया, तो अनहोनी कैसे हो सकती है। हम लोग तो बस फ़ोटो खिंचवाने गए थे। यकीन मानिए हम लोगों से ऐसी कोई गलती नहीं हुई है जिसकी वजह से गांव वालों पर इतनी बड़ी आपत्ति आई। ये मेरा भी गांव है, भले ही मैं यहाँ पर नहीं रहा हूँ, लेकिन है तो ये मेरा अपना। विक्की की बातों को सुनकर गांव वालों का गुस्सा थोड़ा शांत होता दिखा, लेकिन पुजारी जी गुस्से में बोले, अब इन सब दलीलों का समय बीत गया बच्चों। आप लोगों को मुझे उसी दिन सच बता देना चाहिए था, और तुम्हारी ये दोस्त का जो हाल है वो इसी का नतीजा है। लेकिन अनन्या अब बिल्कुल ठीक है, उसे कोई परेशानी नहीं है, ध्रुव ने पंडित जी की बात काटते हुए कहा। और पंडित जी फीकी हंसी हंसते हुए, ऐसा तुम्हें लग रहा है। कल चौपाल पर टाइम पर आ जाना और उससे पहले यहाँ से भागने की सोचना भी मत। तुम्हें तुम्हारी करने की सजा यहीं पर मिलेगी, और कल अमावस्या है तो कल ही पता चलेगा कि क्या होगा रघु का। थोड़ी देर बाद पुजारी जी गांव वालों के साथ वहां से चले गए। ध्रुव अभी भी सलावा को गुस्से भरी नज़रों से देखे जा रहा था, इसीलिए सलावा भी परेशान होते हुए वहां से चला गया। और सलावा के जाते ही विक्की ने ध्रुव से कहा, अब पता नहीं क्या होगा कल, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। ध्रुव ने विक्की के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, हमने जब कुछ किया भी नहीं है तो हमें किस बात की सज़ा मिलेगी। ये तुम कह रहे हो ध्रुव कि यह सब हमारी वजह से नहीं हुआ है। सलावा तो हमें बार बार मना कर रहा था कि हम वहाँ पर ना जाएं, और हम वहाँ पर नहीं जाते तो हम इस मुसीबत में भी नहीं पड़ते। तब तक अनन्या वहाँ पर आ जाती है, और अनन्या ने उन दोनों की बात सुनी तो उन्हें समझाते हुए बोली, तुम दोनों अभी तक परेशान हो रहे हो, कुछ नहीं होगा और कोई हमें इस गांव से बाहर नहीं निकाल सकता। हम लोग यहीं पर रहेंगे और यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अनन्या की बात सुनकर ध्रुव ने साफ शब्दों में कहा, गांव वाले हमें निकाले या ना निकाले, हम यहाँ से कल जा रहे हैं। हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ से और यहाँ के लोगों से। ध्रुव की बातें सुनकर अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, यह तो कल पता चलेगा। अगली सुबह फिर पाली गांव में एक चौपाल पर आज फिर एक बार चौपाल लगी थी और भीड़ लगी हुई थी। बहुत पुरानी सोई हुई मुसीबत को फिर से किसी ने छेड़ने की हिम्मत की थी, और अब सभी लोग छोटे ठाकुर सुमेर का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ठाकुर सज्जन सिंह का बेटा सुमेर सिंह अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। ध्रुव और विक्की सोच रहे थे कि सुमेर सिंह यहाँ का सरपंच है और यहाँ का करता धरता है तो उम्र दराज आदमी होगा, लेकिन उन लोगों की सोच से बिल्कुल परे सुमेर सिंह एक बहुत ही आकर्षित और यंग लड़का था, जिसकी उम्र करीब 28 से 30 वर्ष के बीच की रही होगी। सुमेर सिंह ने आकर पुजारी जी के सामने हाथ जोड़ा और चौपाल पर लगी ऊंची कुर्सी पर जाकर बैठ गया। ध्रुव विक्की और अनन्या के सामने देखकर बोला, क्या बात है पुजारी जी, क्या किया है इन शहरी लोगों ने। पुजारी जी ने सुमेर सिंह को आशीर्वाद दिया और बोलने लगे, सुमेर बाबू आप गांव से बाहर गए थे इसलिए आपको गांव के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसके बाद पुजारी जी ने ध्रुव विक्की अनन्या के गांव में आने से लगाकर अब तक की सारी बातें बता दी, जिसे सुनकर सुमेर पूरी तरह हैरान थे और साथ साथ थोड़ा परेशान भी थे। उसने उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा, क्या पुजारी जी जो कह रहे हैं वो सब सच है? और अगर ये सब सच हैं तो मैं जान सकता हूँ कि उन लोगों ने ये गुस्ताखी क्यों की? क्या तुम लोगों को ये पता नहीं है कि वो जगह अभी शराबित है और वहाँ पर जाना मना है? ध्रुव ने सुमेर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मिस्टर सुमेर आप भी हमें गांव वालों की तरह गलत समझ रहे हैं। हम लोग वहाँ पर गए जरूर थे पर हमें इस परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। हमने वहाँ पर मोमबत्तियाँ इसलिए जलाई थी कि हम वहाँ पर अंधेरा था और हमें कुछ नहीं दिख रहा था। हमें वो जगह हिस्टोरिकल लगी और हमें वहाँ पर सेल्फी चाहिए थी बस। उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ ये हम नहीं जानते, बल्कि हम तो अपनी दोस्त की तबीयत खराब होने की वजह से परेशान थे, लेकिन हम तो हॉस्पिटल जाना चाहते थे लेकिन हमें वहाँ भी नहीं जाने दिया, ये कहकर कि जब तक फैसला नहीं होता तब तक आप लोग गांव से बाहर नहीं जा सकते। कुछ देर बाद गांव वालों से और पुजारी जी से बात करने के बाद सारे मतों को समझने के बाद सुमेर सिंह ने गांव वालों की बात मानने
सुमेर सिंह ने यह फैसला लिया कि ध्रुव, विकी, अनन्या अभी इसी वक्त गांव छोड़कर चले जाए। और एक तरफ से ध्रुव भी यही चाहता था कि वो ये गांव छोड़कर जल्द से जल्द यहाँ से चला जाए, क्योंकि वो इन चीज़ों से ऊब चुका था। वो जिस चीज़ को मज़ेदार समझ रहा था वो उसके लिए सरदर्द थी। इसलिए ध्रुव ने कहा, ठीक है, हम इसी वक्त यहाँ से चले जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस चौपाल ख़त्म ही होने वाली थी, कुछ लोग अपने अपने घर भी जा चुके थे तभी। और सुमेर भी पुजारी जी से बात कर रहा था और इस निदान के लिए। लेकिन तभी सुमेर का एक आदमी भागता हुआ आया और हाथ जोड़कर बोला, छोटे ठाकुर, अनर्थ हो गया मालिक। सुमेर ने अपने आदमी को इस तरह हाँफते देखा तो पूछा, क्या हुआ, क्या बात हो गई? वो आदमी कांपती हुई आवाज़ में बोला, वो बहुत बुरा हुआ मालिक। वो जल समाधि वाला कुआं? सुमेर ने कड़ी आवाज़ में पूछा, क्या हुआ उस कुएं को, जल्दी बताओ। वो आदमी किसी तरह बोला, वो मालिक, उस कुएं का ढक्कन खुल चुका है। सुमेर सिंह के साथ साथ पुजारी जी और अनन्या, ध्रुव, विकी सबकी आंखें एक साथ फटी की फटी रह गई। अब इससे आगे की कहानी मिलेगी आपको अगले भाग में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।